तमाना तूफान उठाए, लेकिन जहाँ रज़ा का गुलाम होगा वहाँ सदाए दुरूद होगी, सलाम होगा, कयाम होगा। अगर कयामत में इस सदी के तमाम शायर बुलाए जाए, अगर कयामत में इस सदी के तमाम शायर बुलाए जाए, मुकाबला फिर कलाम का हो, रज़ाए इमामुल कलाम होगा। नहमदहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो सामीन, ये एक इस्माइल वहाबी है ये, और ये अमेरिका में रहता है, और ये काफ़ी दिनों से जो है ये हमारे सुन्नी जो भाई और उलमा पेज चलाते हैं अपना, तो ये उनके पेज पे जाके फ़ेसबुक पे सबको मुनाजरे के चैलेंज कर रहा था। काफ़ी दिनों से चैलेंज कर रहा था ये। तो इससे एक हफ़्ता पहले मेरी बातचीत हुई, तो इस ताल्लुक़ से जो है वो दिन तय किया गया, और आज यानी कि 8 तारीख़ की रात को इंडियन टाइमिंग्स तकरीबन 11:20 पे इससे बात की गई। और अल्हम्दुलिल्लाह हाफ़िज़ एहसान इकबाल क़ादरी साहब से इसकी बात हुई स्काइप पे। तो अब आप इससे अंदाज़ा लगाएंगे भी आगे सुन के कि इस शख्स, इस वहाबी का कितना इल्म था, और ख़ुद ये इल्म से यतीम था, और ये चला था नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इल्म ग़ैब पे बात करने के लिए और मुनाजरे के लिए। तो आप इसको समात फरमाएं। और ये बड़ा फितना फैला रहा था ये, इस वजह से मैंने ये सोचा कि क्योंकि जब हमारे बड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो हाफ़िज़ एहसान इकबाल क़ादरी साहब से एक बार बात करा के इसकी कायदे से छटाई करा दी जाए। लेकिन जब बात शुरू हुई तो पता चला कि ये तो इल्म से पूरा ही यतीम है और कोरा है। तो अब आप लोग इसकी ऑडियो को समात फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ठीक है, अब मुझे बताइए आप, अच्छा इस्माइल साहब बताइए, इल्म गैब के बारे में आपका मौक़िफ़ क्या है? मौक़िफ़ ये है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने बेशुमार अमूरे गैबिया पर मुत्तले किया जी। तो और तमाम इंसानियत से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा अमूरे गैबिया पर खबरें दी, जिनकी ताबीर इत्तला अल गैब, अंबाल गैब, अखबार अल गैब जी वगैरह से की जाती है, और इसकी ताबीर बाज़ माँ का ना मायकून से भी की जाती है। ठीक है, और माकान व मा यकुन का ज़रा उसकी शरह भी बता दे, क्या मतलब है उसका? बाज़ माँ का ना मायकून यानी जो गुजर चुका, जो अभी हो रहा है और जो अभी होगा, उसमें से बाज़ चीज़ें हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने दी, लेकिन तमाम इंसानियत से ज़्यादा दी। ठीक है, यही आपका मौक़िफ़ है। जमी मा काना व मायकून या इल्मुल गैब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता नहीं फरमाया। ये अब आप बताइए। ठीक है, अब पहली बात तो यह है कि आप इल्म गैब का इकरार करते हैं। अब आप अपना पहले मौक़िफ़ तो अपना बता दें फिर। भाई, मौक़िफ़ बताने से पहले आपसे कंफर्म कर रहा हूँ ना कि दोनों का मौक़िफ़ सेम है या गलत है। जी। आप जो ये कह रहे हैं कि बाज़ उलूम गैबिया अल्लाह ने अता फरमाया और तमाम इंसानों से ज़्यादा अता फरमाया, इसका मतलब इल्म गैब का इकरार आप करते हैं, हाँ या ना? इल्मुल गैब का इकरार नहीं करते, अंबाल गैब या इत्तला अल गैब या अखबार अल गैब का अच्छा इकरार करते हैं। तो इल्मुल गैब का मतलब क्या का इकरार या बाद इल्मुल गैब एक इल्म है। हाँ। उसमें से, उस इल्म में से जो बाज़ गैब की खबरें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने अता की, उसको कहते हैं इत्तला अल गैब। जो इल्मुल गैब है वो इल्म है, वो सिर्फ अल्लाह के पास है, वो खासा खुदा बंदी है, उसको अल्लाह ताला ने किसी को अता नहीं किया। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि बाज़ गैब पर इत्तला अल्लाह ने दी है, तो वो इत्तला इल्म मा काना व मा यकुन का बाज़ भी दिया है, तो वो इल्म है कि नहीं है, क्या है वो इल्मुल गैब नहीं है, वो तो इल्मुल गैब में से तो क्या है भाई? इल्मुल गैब नहीं है तो क्या है? मौलाना साहब, आप ये जो हंस रहे हैं, आपको इल्मुल गैब की तारीफ तक मालूम नहीं है। नहीं, अगर मुझे अगर आपको मालूम है, आप अगर मैं कंफर्म कर दूं, मेरे भाई
हाँ, इल्मुल गैब ये मेरे- कौन सा सेगा है? ये मेरी मौसूफ बात तो सिफत सुनिए। है या मुदाफ मुदाफ इलैह है, क्या है ये? मेरे भाई मेरी बात तो मैं सुनिए। आपने जो क्लेम किया है मैं उस पर सवाल करता हूँ। आपने ये जो बोला है जी कि अल्लाह ताला ने जी, बाद जो अमूर गैबिया पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला दी है, ये इसको आपने इल्मुल बोला है, गैब मैंने नहीं बोलते बोला, हैं। ये आपने बोला है। इस मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इसको इल्मुल गैब बोलते हैं? तो आप क्या कहते हैं इसको? इल्मुल गैब का मतलब क्या है? ये अगर ये इल्मुल गैब नहीं, इल्मुल गैब ये नहीं है। इल्मुल गैब जो है, आपको एक हाँ, मिसाल से समझाता हूँ। वहाँ ये मुझे नहीं पता था कि आपको इधर इल्मुल गैब की तारीफ समझाने में घंटा लग हाँ, जाएगा। आप जी जी, सुनिए हाँ, मेरी बात। जाहिर है आप जब मुनाजरा कर रहे हैं तो जी, इल्मुल गैब की तारीफ से पहले इल्मुल अगर गैब आप का माना मुनाजरा बता करने दें आप। अगर आप मुनाजरा करने आए हैं तो आपको मालूम होनी चाहिए पहले ही। मेरी तो बात अरे सुनिए। मेरे जो भाई, मुझे इल्मुल गैब मालूम, है हाँ, जो इल्मुल गैब है, देखिए, इसकी हाँ, एक मिसाल मैं आपको पेश कर दूं जी कि जी, एक बंदा है, हम्म, उसको हिसाब आता है। इस हिसाब समझते हैं, मैथमेटिक्स। मेरे भाई आप जो है ना तफसील बताने से पहले इल्मुल तफसील गैब का तर्जुमा बता दे आप। यही यही और तो मैं ये पेश क्या कर रहा कायदा है? हूँ ये कौन सा सेगा है? ये मेरे मुदाफ भाई। मुदाफ इलैह का सेगा है या फिर ये सिफत मौसूफ है? ये है क्या? आपने आपने ये जो बोला है ना कि इल्मुल गैब इसका बाद तर्जुमा अमूर तो बता दे, गैबिया, इल्मुल गैब का तर्जुमा क्या है ये बता दे। इल्मुल गैब जो है वो, हाँ, अगर आप जा अल हक वगैरह जो, मुझे जाल हक की जरूरत नहीं है मेरे भाई। आप उससे इल्मुल गैब आपकी का उस जुमला आपने जो उस इस्तेमाल किया, मुझे उसका मेरे भाई, सीधा सा तर्जुमा बता दे। इल्मुल गैब, व्हाट इज दैट? मैं व्हाट डू यू मैंने मीन ये जो बाय इल्मुल गैब? माय सिंपल क्वेश्चन, व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? इल्मुल मैंने गैब ये का तर्जुमा बता दे। आप दलील, आप बातें करते हो कि हुजूर को इल्मुल गैब नहीं है, तो इल्मुल गैब कहते किससे हैं? उर्दू में बताइए ना, हम उर्दू में बात कर रहे हैं ना। मेरे भाई, मैं उर्दू में ही बात कर रहा हाँ, तो हूँ, आप इल्मुल सुनते गैब का क्यों लफ्ज नहीं? इस्तेमाल किया है तो उसका किया तर्जुमा तो है, बता दो। उसी का मैं तर्जुमा बता रहा हूँ आपको। तर्जुमा नहीं हवाला बताया दिया आप, है जाल हक की तफसीलात और आप मैथमेटिशियन की तफसील बता रहे। मुझे मेरे इल्मुल भाई। गैब का ट्रांसलेशन बता दे। अब आपने बोलना नहीं है जब तक मैं मैं खत्म न कर दूं, राहिल ठीक भाई, है? मैं इनसे, अब मेरी इन्होंने एक, बात जैसे मैं सुनिए। अगर ये कहूँ, मैं ये कहूँ कि अगर एक जुमला मैं कहूँ मा कान व मा यकुन, तो मुझे इसका तर्जुमा करना जरूरी है कि नहीं बेशक भाई? हजरत, बेशक तो हम यार हजरत। इल्मुल तर्जुमा गैब कह कर रहे हैं तो इल्मुल रहा गैब का हूँ। तर्जुमा तो बता दे आप। मैंने आप कब तर्जुमा कहा क्यों कि नहीं बता रहे इस्माइल साहब? मैंने अब मेरी तफसील क्यों बात तो बता रहे आप? सुने। ट्रांसलेशन बताइए ना। आप सिंपल मैं ट्रांसलेट करिए ना ट्रांसलेशन उसको। ये तो मैं अब ये ट्रा- मैथमेटिशियन की बात हुई। अब जो इंग्लिश नहीं समझेगा उसको मैथमेटिशियन उर्दू में क्या कहते हैं वो तो समझाना पड़ेगा। अब इल्मुल गैब कहते हैं तो इसका माना तो बताओ, बाद में तफसील बेशक। करो भाई। आपकी बात खत्म हो गई। नहीं, ये जो खत्म नहीं मैंने हुई। जब तक आप मुझे इसका मैंने तर्जुमा नहीं बताएंगे मैं आगे नहीं बढ़ने दूंगा आपको। तर्जुमा ही बता रहा हूँ। ये क्या जो मैंने जाल बताया? अरे, जाल हक मैंने तर्जुमा जाल बताने के लिए मैथमेटिशियन का, मैथमेटिक्स की एग्जांपल ला रहे हैं आप। नहीं यार नहीं, अजीब वो बात है। वो अमेरिका में आपको बैठ मैं के मैं एग्जांपल समझा कि इसलिए, कोई समझदार अमेरिका में बैठा होगा, पता ये चला कि इल्मुल गैब का लफ्ज तो बोल दिया लेकिन तर्जुमा करना नहीं आता, बल्कि तफसीर यार में वो भी मैथमेटिशियन की मिसाल पेश कर रहे हैं आप। मैंने कब बोला मैं तर्जुमा नहीं कर रहा? मैंने तो ये आप लफ्ज बता दो जाल ना, हक सीधा बोला। तर्जुमा बताओ। इल्मुल गैब, व्हाट इज द मीनिंग जी ऑफ इल्मुल जी, गैब? सिंपल बिल्कुल क्वेश्चन बिल्कुल। आप मेरी बताइए। बात हाँ, तो सुने। बात आप नहीं मेरी सुननी, मुझे बात तो, तर्जुमा सुनना है भाईजान। तर्जुमा तो वो बताइए, आप तर्जुमा हाँ, बताइए ना, तर्जुमे वो तर्जुमा वाली बताइए। क्या बात कर ही रहे हैं। तर्जुमे वाली बात ही सुना रहा हूँ। ऐसे हाँ। नहीं होगा कि अरे आप दो बस बोलते जुमले हैं, जाए और इल्म और आप गैब, और इल्म के बाद अलिफ लाम है। अब इसका माना मुझे बता दो यार, बातें मत बताओ, अब तर्जुमा बता दो। जी बिल्कुल, आपको तर्जुमा ही मैं बता रहा हूँ। हाँ आप मेरी बताइए। बात क्यों नहीं सुनते? मैंने जो जा अल हक बोला है लफ्ज, ये मैंने आपके जो वो हकीमुल उम्मत साहब है, मजारा नेमी साहब, उनकी किताब है जाल हक, उससे मैं आपको गैब की तारीफ बता रहा हूँ। आप मुझे सुनते जरूरत क्यों नहीं है? नहीं है, गैब की तारीफ नहीं चाहिए मुझे, इल्मुल गैब का तर्जुमा चाहिए। तारीफ बाद में करेंगे हम। इल्मुल अब गैब का तर्जुमा इल्म क्या है? जो गैब है, इल्म में जो गैब है, हाँ, गैब से मुराद छुपी हुई चीज है जिसको हवास ना पा सकते हैं, ठीक है। ना उसको अकल से हासिल किया हाँ, जा सकता है, जो ख्वासे ठीक है, हमसा है इंसान। ठीक है, और ठीक है। ये हमेशा और ये हमेशा जो है वो जाती होता है। जो इल्मुल गैब है, ये हमेशा जाती होता है, अताई नहीं होता। देखिए देखिए, अताई होता है अभी भी उसको आप इल्मुल तफसील कर रहे हैं। गैब। अभी आपने इल्मुल गैब का तर्जुमा नहीं बताया। जाती अताई बाद में बात करेंगे, इसलिए कि ये मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ये हाफिज इससे कुरान हूँ, मैं इस आपको आयतों से भर दूंगा इस मामले में। आप खाली इससे इल्मुल गैब का पहले तर्जुमा बता दे।
गैब मैंने ये क्या बोला, गैब से मुराद छुपी हुई चीज है हाँ जिसको हवास ना पा सकते हैं और ठीक है। ना इसको हम्म, अकल कोई हम्म, इसका अहाता कर सकती है। जी ये तारीफ जो है हाँ, आपके जाल हक में हकीम बहुत मोहम्मद साहब बहुत ने अच्छे। लिखी तो आप इस तारीफ को कबूल करते हैं? है। जी बिल्कुल करते हैं। अच्छा, अब आप ये भी कबूल करते हैं कि गैब अल्लाह के ज़ात से है, किसी को दिया नहीं गया, ये भी तो कबूल करते हैं आप? गैब इत्तला अलल गैब भाई दी गई है, पहले आपने ये कहा इल्मुल कि गैब गैब का बता दी। माना हवादिस जो खमसा के अलावा जो हो जो वो मैंने गैब का ये माना गैब बता। अरे सुनिए ना भाई, पहले आपने गैब की तारीफ ये बताई कि जिसको अकल से या हवास से आदमी जो है ना पहचान ना सके, और वो ये भी आपने बताया, रिकॉर्डिंग हो रही है, राहिल भाई कर रहे हैं। आपने दूसरा ये भी बताया कि ये जाती है। अब ये बता रहे हैं कि इत्तला अलल गैब सरकार को है, तो फिर गैब यानी वो चीजें जो हवास से बाहर है वो सरकार को दिया गया। तो आप दो बातें कर रहे हैं, पहले एक मौकिफ पे आइए ना, आप क्या मेरे कहना भाई चाहते हैं? आपने बस ये बोला है कि गैब की, आपने ये नहीं बोला तारीफ करे। जब मैंने बोला कि मैं गैब की तारीफ कर रहा हूँ, आपने बोला तारीफ ना आपने करो। तर्जुमा अभी तक बता, जब राहिल भाई कह रहे मैंने हैं अभी तक जब तर्जुमा आप बताया इल्मुल गैब का। ये लुगवी मैंने बताए हैं, मेरे भाई आप इस्तिलाही लुग़वी ये नहीं माने है। और इस्तिलाही वो सब मैनी बात ये हैं, इस, इस्तिलाही हाँ मैनी इस्तिलाही मैनी ये हैं कि ये जो इल्मुल गैब है ये एक कुल्ली इल्म है, कुल्ली इल्म है जिसको अच्छा ये अता किया जाए, जिसके पास ये हो उसको मा काना व मा यकून जमी तौर पर मालूम होता है और उसको कोई और इल्म देने की जरूरत नहीं होती। ये अच्छा जमी मा काना मा यकून को ही इल्मुल गैब बोलते हैं। हाँ, ये अब असल में इस्माइल भाई आपसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मसला जी क्या है, आलिमुल गैब जो है ना वो जमी मा काना व मा यकून का है। इल्मुल गैब जो है ना ये जमी का नहीं है। अच्छा, इस अच्छा, पर यहाँ आपने गलती कर दी, चलो कोई बात नहीं, आपने ये तारीफ पेश की है तो मैं मुझे दलील आपको से बोला बताइए ना, आप। मैं आपको हवाले देता हूँ। आप भी ये जो आपने बोला इस पर पहले आप हवाले दीजिए कि जो क्या जमी पर इतला नहीं हो, ये जमी पर इसका इतलाक नहीं होता इल्मुल गैब का, इसका बाद पर होता भाई, है। आप आपने जब दावा हवाले किया है तो आप दीजिए। ही जवाब देंगे ना, पहले तो अभी तक तर्जुमा ही ये नहीं बताया आपने आपने। दावा नहीं किया, आपने ये दावा नहीं किया मैंने कि दावा ये किया ही नहीं अभी तक, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। दावा तो मेरा अभी हुआ ये ही नहीं, इसलिए कि आपने दावा ये पूरा ही नहीं किया। ये आपने ये आपका कहा, ही देखिए ये आपकी आपका ही दावा है। आपके इल्म की जो सलाहियत है ना, उसको मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ। आपने पहले ये कहा था कि इत्तिला अलल गैब हुजूर को है, यानी गैब की इत्तिला है। फिर ये कहा कि गैब का मतलब ये है कि अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। तो इत्तिला अलल गैब हुजूर को कैसे आपने मान लिया? तो आप खुद ही अपनी तारीफ में फेल हो गए भाई। आपने फेल एक नहीं ही हो जगह गए पे 10 मेरे मिनट के भाई। अंदर दो बातें आपने कर दी है। मेरे भाई इल्मुल गैब और इत्तला अल गैब ये दो डिफरेंट भाई चीजें हैं। लफ्ज़ गैब आपको की आपने ये लफ्ज़ जो गैब की लफ्ज आप, अच्छा आपके लफ्ज़ लिए आसान गैब कर की जो देता हूँ, आपने तारीफ आपकी की कि लफ्ज़ आपके लिए गैब, हाँ, तारीफ नहीं लफ्ज़, की वो मैंने अरे आपको भाई, लुग़वी मैंने बताए हैं। मेरी बात सुनिए, मेरी बात हाँ सुनिए। आप ये आपके लिए ये चीज आसान कर देता हूँ जी, कि जो लफ्ज इल्मुल गैब है हम्म, ये सवाए हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, ये सवाए अल्लाह ताला के किसी भी मखलूक के साथ नहीं लगाया जा सकता कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को या किसी और इंसान को इल्मुल गैब है। इस पर आप हवाले इसका मतलब इस आपने पर आप इसीलिए तो मैं तर्जुमा मांग रहा हूँ, इल्मुल गैब का मतलब क्या है। इस पर आप हवाले आपने सुनिए। ये कहा कि जो इल्मुल गैब अल्लाह के मुफ्ती सिवा किसी को इत्तलाक में नहीं ला सकते, तो ये गलत है। आपको समझाने के लिए मैं आपसे तर्जुमा पूछ रहा हूँ, इल्मुल गैब का मतलब क्या है। यार आपको मतलब बताया है ना, आपको कहाँ मतलब बताया? तो इल्मुल गैब का तर्जुमा राहिल भाई देखिए। बताया कि अभी तक इन्होंने? नहीं, अभी तक नहीं, नहीं हजरत। आपने गैब की तारीफ बताई जिसमें आप फेल हो गए, इसलिए कि जी, आपने गैब की तारीफ में इत्तला अलल गैब को कबूल किया। अब इल्मुल गैब का तर्जुमा नहीं बताए और इल्मुल गैब सिर्फ अल्लाह के लिए है, तो इसका मतलब इल्मुल गैब का तर्जुमा आपको पता ही नहीं है। मेरे भाई आपको नहीं पता, मैंने आपको अरे तर्जुमा मुझे, बताया अच्छा अच्छा है। चलो, इस्माइल मुझे अब नहीं साहब, पता, इस्माइल आप साहब, बता दो ना, जो इल्मुल गैब का जी लफ्जी तर्जुमा तो इस्माइल बता दो साहब, यार। जो इल्मुल इस्माइल गैब साहब, है, इल्मुल इस्माइल साहब गैब एक है मिनट जो, सुन लें। जी इस्माइल साहब एक मिनट देखें। आप जो तर्जमा बता रहे हैं, अगर आप वो किसी लुगत की रेफरेंस दे के बता दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। हाँ अब आपकी बात वही, तो हुज्जत होगी नहीं हुजूर। हाँ वही मेरी तो। तो एक बात कौन मुझे सी नहीं है। लुगत से आप बता रहे हैं आपके बता ये जो मैंने नहीं, तर्जुमा अब आपको चूंकि तारीफ राहिल भाई, ये ज़ाहिर आप रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आवाम तो सुनेगी ना।
जी हजरत तो बेशक। अब मुझे आवाम भी पहचान लेगी कि अमेरिका में रहने वाले इस्माइल भाई जो है ना इल्मुल गैब का लफ्जी तर्जुमा नहीं कर पा रहे हैं और कहते हैं कि ये अब सिर्फ अल्लाह के लिए अब है। देखिए जी मेरी भाई बात सुनिए, मेरी भाई बात सुनिए। अब मैं जब दलाइल दूंगा आपके तो लिए इल्मुल गैब ना सिर्फ अंबिया अभी को एक बल्कि अभी औलिया एक को, फरिश्तों को भी इल्मुल गैब है साबित हो बेशक जाएगा कुरान अभी से। अभी इसलिए मैं इनसे अभी पूछ रहा हूँ बार बार इल्मुल गैब का तर्जुमा बताओ, लफ्जी तर्जुमा अभी बताओ मेरे अभी भाई। अभी आपने बोला कि इल्मुल गैब इंसानों को, औलिया को, नबियों को और जिन्नों को बोला आपने यहाँ पे, नहीं, फरिश्तों का बोला, औलिया को बोला, फरिश्तों को। अंबिया को अता बोला। अब सुनिए, बात सुनिए। हाँ अब आपने लफ्ज जो इल्मुल गैब बोला है, हाँ। इसकी असर अगर आपको तारीफ मालूम होती है आप ना बोलते। क्यों ना बोलते? क्योंकि आपके तो मसलक आप से तो पहले आप जो, मेरी तर्जुमा बात सुनिए बताएंगे तो आप जनाब, साबित मेरी करेंगे बात ना में आप हक पर हो। मैं बोल रहा हूँ आपने अभी तक इल्मुल आपके गैब का तर्जुमा ही आपके नहीं किया और आपको ये भी नहीं पता कि मेरी ये बात मौसूफ सिफत है या मुदाफ हजरत मुदाफ साहब, आप इलैह है, मेरी बात ये भी आपको नहीं आप पता। और आप कहते हैं कि ये अल्लाह के लिए खास है। इसका मतलब आपको बेसिक अरबी का तर्जुमा इल्मुल गैब का नहीं मालूम। ये अच्छा बात हर अवाम जो भी सुनेगी वो समझ लेगी कि इल्मुल गैब का ट्रांसलेशन आपको नहीं मालूम और बगैर ट्रांसलेशन के मैं मालूम करके आप जो है ना बहस करने के लिए आए हैं इल्मुल गैब पर। मैं ट्रांसलेशन मैंने की है, आप मेरी बात तो सुनिए। नहीं की आपने, अगर की है तो अभी बता दो। दो भाई इल्मुल गैब दो जुमले हैं, इल्मुल गैब दो जुमले हैं। आप इसके लिए 10 जुमले मत लाइए, 2 जुमलों से तर्जुमा कर दो। जो इल्मुल गैब है, मैंने आपको पहले भी बोला है, इस पर नहीं मैं आप बोला, आपने गैब की तारीफ की है, यार मेरी इल्मुल बात गैब क्यों का नहीं आप तर्जुमा सुनते? नहीं। मैं ठीक क्यों है, मैंने नहीं बोला, सुनूंगा? अब मैं पहले बोल रहा नहीं, तर्जुमा हूँ। आप बता दो, इल्मुल बाद की में सुनता तारीफ हूँ। करें ना, बात खत्म, ठीक फिर है, आगे बढ़ते हैं। आप इल्मुल की नहीं तारीफ राहिल भाई, करिए तारीफ की जरूरत नहीं है, मुझे जी। इल्मुल गैब का पहले लफ्जी तर्जुमा तर्जुमा चाहिए। बताएं जी। बेशक जी हजरत। बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। मुल्ला आपकी अली सुन के कारी हम ने हमारे कान पक गए भाई। आप तर्जुमा 2 लफ्ज में बता दो, आप 50 मुल्ला बातें अली मत कारी, बताओ। आपके एक अब जुमले, जब 2 जुमले तक काफी है हमारे लिए। असल में तारीफ क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि भाई आप मुझे तारीफ नहीं टोक चाहिए, देते हैं। तर्जुमा तारीफ चाहिए। नहीं, तर्जमा, ट्रांसलेशन, सिंपल ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन, इंग्लिश में कभी ट्रांसलेशन, कभी तमिल में कभी क्या कहते हैं, कभी आप बोलते हैं कि मुझे तारीफ चाहिए, कभी सिंहली आप में बोलते हैं परिवर्तन है कभी। बोलेंगे मेरी और बात उर्दू में सुनिए, तर्जुमा बोलेंगे। ये आप जो है ना ट्रांसलेशन करो यार। शराफिकुल अकबर है भाई आप जो, शराफिकुल अकबर की बात करते हो, इमाम आजम की किताब की शरह आप क्या समझेंगे यार? पहले इल्मुल गैब का लफ्जी तर्जुमा तो बताओ हाँ यार। हाँ, बहुत आपने फनी बात की है। मेरी बात तो सुनिए। पहले तो आपने जो शरह फिकुल जो अकबर कहा ना, जो ये भी जो लफ्जी गलत आपने इस्तेमाल किया है। जो मेरी बात आपने सुनिए। जो शरह फिकुल अकबर कहा है ना, ये भी आपका लफ्ज गलत है। किताब जो का नाम शरह फिकुल अकबर नहीं है। जो इल्मुल गैब है, ये इसका इतलाक किस तरह होता है और किस तरह नहीं होता, ये आप मेरी बात भाई पूरी वो तरह सब सुनिए। आपकी तारीफ पहले है, आप, तफसील है, मुझे तर्जुमा चाहिए। यार कभी आप बोलते हो तारीफ चाहिए, कभी बोलते नहीं, तर्जुमा। अब अरे लुग़वी राहिल भाई, तर्जुमा, मैं कब से तर्जुमा जी, मांग रहा हूँ भाई? मैंने इंग्लिश में तर्जमा कह रहे ट्रांसलेशन कब भी कहा, से? मैंने आपको जी, लुग़वी श्रीलंका की तर्जुमा, जबान में परिवर्तन है भी कहा आपको। इतनी इतनी देर से आपसे लुग़वी तर्जमा ही तो पूछ रहे हैं भाई। यानी आपको लुग़वी तर्जुमा चाहिए, यही है? लफ्जी तर्जुमा, लफ्जी। हाँ, लफ्जी तर्जुमा। जो गैब है, इल्मुल गैब गैब का है, माना क्या है? ये माना पूछ रहे हैं या तर्जुमा पूछ रहे हैं? फिर तर्जुमा और आपने माना एक ही तो हुआ यार, अजीब बात नहीं, है यार। मैना जो होता है वो इस तरह ही मैना भी होता है और लघवी मैनी भी होता है। चलो ये ठीक है, आप लफ्जी आप तर्जुमा बस बता दो हंस चलो। कर आप बस हंस कर सच्चे ना हो जाया करे हर बात पर। नहीं वो मेरी अच्छा इसलिए कि चलिए, मुझे आप अफसोस बताएं, आप होता है। तर्जमा बताएं। आपने पहले तो शरह फिक़हुल अकबर की जो तारीफ आपने जुमला कहा वो भी जुमला गलत कहा और इल्मुल क्या गैब है का तर्जुमा अभी असल? तक नहीं बताया। असल तर्जुमा क्या है? आप मुझे आप शराफिकुल जरा, अकबर आपने दावा कैसे किया है बोलते हैं? इल्मुल गैब सिर्फ आपने अल्लाह के दावा, लिए मैंने खास। तो बोला है, आपने दावा किया है कि मैंने गलत बोला है। आप सही आपने तरह से तर्जुमा ही बोलिए। नहीं किया मुझे दावा करने के लिए भाई। नहीं, आपने बोला है कि मैंने जो शरह फिक़हुल अकबर बोला है, ये हाँ मैंने गलत बोला है। आप सही हाँ, तरह बोलिए। उससे वो बाद में करेंगे ना, पहले इल्मुल गैब का तर्जुमा तो बताओ। तो फिर आप क्यों उसको बार बार छेड़ तो रहे हैं? वो इसलिए अगर छेड़ रहा हूँ कि आप जो है ना बजाय तर्जुमा करने के फिक़हुल अकबर की शरह के आप बीच में ला रहे हैं, उसकी जरूरत नहीं है। पहले मुझे तर्जुमा चाहिए। हाँ, आपने ये जो बोला है कि मैंने गलत बोला है शरह फिक़हुल अकबर, तो हाँ, आप वो अभी इसलिए सही कहा कर कि वो दीजिए। असल में अरबी में शरहु फिक़हिल अकबरी कहेंगे। शरह हाँ तो आप शरह हंस रहे हैं। हाँ, जब आप 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 मुझे दरमियान इस में बताइए पर हंस इल्मुल रहे हैं। गैब का तर्जुमा बताइए।
जब दरमियान में वक्फ होगा तो वो शरह फिकुल अकबर होगा, फिकुल अकबर होगा। अब मेरी बात सुनिए, जो जी। गैब की तारीफ मुझे अब तारीफ आप नहीं बोल रहे चाहिए हैं, भाई, मुझे तर्जुमा चाहिए। अब आप बोल रहे हैं कि मुझे तर्जुमा चाहिए, यानी ना लुग़वी मानी चाहिए ना इस्तिलाही मानी भाई चाहिए, तर्जुमा ठीक है। का मतलब भी आपको नहीं मालूम, ये जो ट्रांसलेशन। ये जो मैं अब तर्जुमा कर रहा हूँ, हाँ ये इस्तिलाहन नहीं है, इस्तिलाहन कुछ और बोलते हैं। अब गैब जो है, गैब लफ्ज़ भाई, गैब, मुझे गैब की कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे इल्मुल गैब का तर्जुमा चाहिए, पहले ट्रांसलेशन। जैसे मैं इल्म, ये कहूँ मुहम्मदुन रसूलुल्लाह, तो मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, ये है ना। अब इल्मुल गैब का तर्जुमा क्या है? आप ये कहेंगे मोहम्मद का तारीफ ये है, रसूल की तारीफ ये है, अल्लाह की तारीफ, वो नहीं चाहता मैं। लफ्जी तर्जुमा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अब जो इल्मुल गैब का तर्जुमा क्या है? जो हर छुपी हुई चीज है, हाँ, उसको, उसके इल्म को, उसके कुल्ली इल्म को जानने को इल्मुल गैब कहते हैं न जी। देखा, यही आपकी गलती है। उसको जी आलिमुल गैब कहते हैं, हर गैब को जानने वाले को आलिमुल गैब कहते हैं। इल्मुल गैब का मतलब ये नहीं है। अभी भी आपको इसका तर्जुमा नहीं पता भाई, और अब आप आए बहस करने के लिए। आलिमुल गैब किसको बोलते हैं? जिसके पहले पास आप इल्मुल गैब का इल्मे तर्जुमा गैब हो। बताएंगे तो मैं उसकी तफसीर करूंगा आपको। आलिमुल गैब क्या होता है? गैब जो का आपने बताया ना कि जानने, हर गैब का गैब को जानने जानने। वाला, हर गैब का हाँ जानने वाला, उसको आलिमुल गैब कहते हैं। हाँ, इल्मुल अब गैब का आप तर्जुमा अभी तक आपने नहीं अब बताया। अब आप बोलिए, जो अच्छा राहिल आलिमुल भाई, गैब है, अब आप राहिल भाई, आलिमुल जी गैब आप ये राहिल भाई, कह सकते आपने हैं। सुन लिया। हमारे हजरत। इस्माइल साहब वो यहाँ से तकरीबन कितने किलोमीटर दूरी पर बैठे हुए हैं, और बेचारे ना इंग्लिश में इसका तर्जुमा कर पाए, ना उर्दू में तर्जुमा कर पाए, ना किसी और ज़बान में तर्जुमा कर पाए। जब ये इल्मुल गैब का तर्जुमा कर दे तो फिर मुझे आप बुला लेना, तब तक जी आप हजरत, इनसे बेहतर गुफ्तगू कर लें, ठीक है ना? बेहतर ये हजरत। ये राइट। जी मेरे जी भाई बहुत इस तरह जी नहीं जी, है। ठीक है। हाँ, जब आप इल्मुल बात गैब का के तर्जुमा जिस दिन मौलाना, कर लेंगे ना, उस दिन मैं आपसे बात करूंगा। फिर आलिमुल गैब का इल्म तो मैंने बता ही दिया, गैब का जानने इल्म वाला। अभी तक इल्म इल्मुल गैब का तर्जुमा आपने बताया अच्छा, नहीं राहिल आपने भाई। आपने ये जी रिकॉर्डिंग हो रही है, आप आपने भी इस कहा, पर जी फोकस हजरत, करें, पहले तर्जुमा जी मांग लें हजरत, इनसे, ठीक है ना? आपने कहा, जी हजरत, मौलाना मेरी बात अच्छा सुन के अच्छा, जाइए। जी मैं तो हजरत। समझा मौलाना किसी बड़े अल्लामा साहब को आपने बुला के रखा है अमेरिका से, तो मैं मौलाना सब अपने काम वगैरह आपके जो छोड़कर, एक मेरी क्लास भी थी उसको भी मैंने एडवांस करके इनके लिए टाइम निकाला, तो पता चला कि यही वजह वो है, क्या बोलते हैं यही ना कि वजह। खोदे पहाड़ खुदा और निकला पहाड़ चूहा। निकली चुहिया। जी हजरत, यही हाँ बिल्कुल सही। जी, ठीक है, तो आप इनसे बात माशा कर ले, ठीक है ना? जी अल्लाह ताला हजरत करम जी साहब, हजरत। फरमाए। आप अस्सलाम वालेकुम। भागना अस्सलाम चाहिए, वालेकुम। आप भागना चाहिए। ये जो मौलाना साहब ने बोला है, राहिल साहब, आपने खुद सुना है कि मौलाना साहब ने बोला है कि जो गैब का इल्म जाने उसको आलिमुल गैब बोलते हैं। यही बात है। इस्माइल साहब उन्होंने आलिमुल सुनिए। गैब की उन्होंने क्या तारीफ की है? इस्माइल आलिमुल साहब, गैब। हाँ जी, इस्माइल साहब, हाँ जी, आप अमेरिका में कब से रह रहे हैं? आप ये बात छोड़िए। उन्होंने अरे बोला कि अरे आलिमुल नहीं गैब नहीं की नहीं, अरे एक मिनट, वो तो चले गए ना, उनकी बहस आपसे उस पे थी ना। उन्होंने मैं पूछ रहा बोला हूँ है, कि आप, मैं अमेरिका में उस कब बार से वही रह रहे पूछ रहा हूँ। हैं? ना मैं ना, वही आई पूछ रहा हूँ कि उन्होंने I आलिमुल just गैब की तारीफ क्या की है? I just want to ask that have you born in America or you are immigrant? No, no, I'm not. You are immigrant. Yeah. Okay. So I think you have also read the Webster Dictionary and the Oxford Dictionary also, जी बिल्कुल। right? If one asks you to search out the translation of anything, we use Google Translate, right? For example, ये लड़का गाना गा रहा है. So if you want to translate this in English language, then we have to type this ये लड़का गाना गा रहा है in Roman or in Hindi or in Arabic Urdu language, and after that Google reply in which context, Google जी replies that that guy is singing a song. This is called the translation. तो आपसे जी, हाफिज एहसान इकबाल कादरी साहब सिर्फ ट्रांसलेशन पूछ रहे थे, आप मायने बता रहे हैं। आप मैंने इसको सिर्फ ही just ट्रांसलेशन let ही me complete, बताई है। let me complete my dear, let me complete. जी जी अब अगर मैं आपसे कहूं कि वो लड़का गाना गा रहा है, अब आप कहिए वो का मतलब ये है जो यहाँ ना हो, लड़का का मतलब जो लड़की ना हो, जिसके, है ना, और उसके बाद गाना गा रहा है, गाना उसे कहते हैं जो आदमी गाता है सुर लय ताल के साथ। तो जी आपसे कोई इसको एक्सप्लेनेशन नहीं पूछ रहा था, ही वॉज जस्ट आस्किंग यू द एग्जैक्ट ट्रांसलेशन ऑफ दिस वर्ड। जी, मैंने और एग्जैक्ट ये ट्रांसलेशन ही बताई है या नहीं नहीं नहीं, बताई? आपने कौन सी लुगत से बताई? आपने कौन मेरी सी बात, लुगत से बताई? आपने मैंने लुगत का नाम बता दीजिए। आपके जाल हक, आप जानते हैं जाल जाल हक हक लुगत साहब है। को? जी, जाल हक लुगत जी, है। लुगत जाल हक क्या लुगत उन्होंने की किताब है? उन्होंने उधर
अच्छा, उन्होंने उधर हवाला दिया है तफसीर बेज़वाई नहीं की, नहीं, बेज़ावी की, मैं ठीक है, मैं ये कह उन्होंने रहा हूँ हवाला दिया है, क्या एक लुगत हवाला है, जाल हक क्या उन्होंने। लुगत। अच्छा, यानी आप बोलें कि आपके हकीमुल उम्मत साहब ने तर्जुमा गलत किया उसका इल्मुल गैब का। बिल्कुल गलत किया, इसमें रिकॉर्ड हो चुका है, दुनिया सुनेगी इसको। अच्छा, यानी कि इससे मालूम हुआ कि हाँ बरेलवियों के जो हकीमुल हाँ उम्मत साहब हैं वो हाँ। बिल्कुल जाहिल थे, उनको इल्म गैब की तारीफ भी नहीं पता था, और ये उन्होंने फिर अपनी आप इल्म बहस गैब लिख की दी। बात कर रहे हैं, इल्म गैब उन्होंने कभी आलिमुल गैब कभी इल्मुल गैब, आपको खुद ही नहीं पता आप कहना क्या चाह रहे हैं। और मैंने दूसरी उस चीज वक्त ये का है कि हमने हमारे मैंने आपके उस बीच में वक्त जब का बात इल्म हुई गैब ही थी, बोला है, सुने इल्मुल सुने, गैब तो मैंने हमारे इस्तेमाल ही आपके नहीं बीच किया। में जब वो हमारे तो आपके हजरत बीच में साहब जब इल्मुल बात गैब हुई थी, लेकर आए हैं। सुने सुने, हमारे आपके बीच में व्हाट्सएप पे कॉन्वर्जेशन हुई थी, तो मैंने आपसे जी, पूछा था कि माखिज क्या होंगे हमारे आपके दरमियान, तो आपने क्या कहा था जनाब। अच्छा, माखिज जी क्या जनाब जनाब होंगे? जनाब, जस्ट इतना बताइए जितना मैंने पूछा है, माखिज के बारे में आप आपने क्या कहा था। आपने बोला कुरान है कि मुझे हदीस आप इजमा आपका। कयास, कुरान हदीस अच्छा, इजमा कयास, ठीक है, आपने ये कहा था। तो जाल हक आपके नजदीक कुरान है कि हदीस है कि इजमा है या कयास है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ जी कि जो आपके, अब मेरी बात आपने पूरी सुनी है, जी जी, मैंने मैं जैसे सुनूंगा, आपकी पूरी सारी बात, सुनूंगा जी। मैं जी जी कुरान से भी बताऊंगा, हदीस से भी बताऊंगा, कियास इजमा सबसे बताऊंगा। पहली बात आप मुझे ये बता दीजिए कि आपके जो जाल हक वाले हैं अल हकीमुल उम्मत साहब, वो बिल्कुल जाहिल थे, उन्होंने जहालत की बिना पर ये सारी बहस लिख दी जाल हक में इल्मुल गैब पर, हालांकि उनको इल्मुल गैब का तर्जुमा भी मालूम नहीं था। बोल दिया आपने, मैं बोलूं। हाँ, हाँ जी, आपके माखिज क्या थे, कुरान जी, हदीस इजमा कयास। पहले आप इसका मुझे जवाब क्या, दे दीजिए, वही तो मैं फिर मैं जवाब दे रहा हूँ कि जाल हक आपके नजदीक अगर मोतबर किताब है तो हम और भी हवाले आपको जाल हक से देंगे, इल्म गैब के अगर ताल्लुक से, इल्म, आपको मेरी बात आपको सुन लेना, अब आप सुन आपको लेना, और हवाले सुन लेना, आपको और सुन तो हवाले तो हम और ना करिए, अभी इस और आप तो हमारे कहाँ हैं। आपको अब हाँ, आपकी एक बात होगी ना, मैं उस पर एक बात अभी कर नहीं लूँ, हुई फिर है, आप अभी आप मुझे बात जवाब करना। दे रहे हैं, हम आपकी जी, बात का जवाब दे रहे हैं। अभी इल्म गैब के ताल्लुक से तमाम चीज़ें हैं, ईद मिलादुन नबी, ओ सॉरी, जाल हक के ताल्लुक से ईद मिलादुन नबी है, और इल्म गैब मुस्तफ़ा है, इख्तियारात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, यानी कि आपके नज़दीक फिर अगर मोतबर किताब है जाल हक हज़रत अल्लामा मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह की, तो अगर इसका आप दलील पेश कर रहे हैं, हवाला पेश कर रहे हैं, यानी कि इसमें जो कुछ लिखा है सब क्या आपके नज़दीक सब कुछ हक है, तो बात ही खत्म अब हो जाती है। अब मेरी बात, आपकी बात होगी, जी हाँ, हो गई। अब मेरी बात सुनिए। जी सुना। ये इसको इसको पेश करने का मकसद ये है हम्म कि जो तारीफ हम कर रहे हैं वही आपके हजरत साहब भी कर रहे हैं, हम्म जैसा कि अदालतुर रैब में हम्म। वो सरफराज अहमद सफ्तर साहब ने भी इल्मुल गैब की यही तफसीर बेजावी की जो तारीफ है तफसीर, आप वही तफसीर नकल की की। बात कर रहे हैं, फिर आप तारीफ की बात कर रहे हैं, तर्जमे की बात हो रही ना। तो मैंने यार आपको, आपने शायद अभी सुना मैंने नहीं मैंने क्या आपको वो बोला। लड़का आपने गाना गा लफ्ज रहा है, तफसीर इतना लंबा आपने एग्जाम्पल लफ्ज दिया। आपने लफ्ज तफसीर सुना है और आपने शुरू करना शुरू कर दिया, आपने मेरी मेरी नहीं नहीं, बात नहीं सुनी, मैंने क्या तफसीर अलग बोला हो आपको गई, पता। तफसीर अलग हो गई, इस्तिलाही मायने अलग हो गए, और ट्रांसलेशन अलग हो ये गया। बिल्कुल लघवी मानी है तफसीर में जो ठीक है, बहक काहे रहे जो हो भैया, जरा कायदे से बात करो, हद में रह के हैं, काहे फुदक क्या, फुदकने लगे, क्या नहीं नहीं। खुदक नहीं लगे, उनको तो पता खुदकने नहीं अमेरिका लगे, कुछ ही हजार आपने किलोमीटर दूर है, मेरी भी अपना बात को मुवक्किल भेजेंगे, पकड़ लाएगा यू यहीं फिर। युमिनूना युमिनू, आपने क्या बोला अभी, अभी बात कट की थी। हमने बोला अपना मुवक्किल भेजेंगे भी, यहाँ हम ले आएगा इंडिया। जी माशाल्लाह, आप भेजिए, हम आपको उसका इंतजार कर रहे हैं। आप ये जो इसको गर्मी की हवा देकर भागने की कोशिश ना करें। भागने की कोशिश नहीं, तुम तो पूरे इसमें कन्वर्सेशन में इल्मुल गैब की तुम सिर्फ ट्रांसलेशन नहीं कर पाए यार, तुम क्या हाँ घंटे हाँ नाजरा करोगे हैं। हाँ हाँ जबरदस्ती हाँ, हमने यहाँ पे जैसा इकबाल कादरी साहब का वक्त जो है वो बर्बाद करे तुम्हारे जैसे चक्करों में। बर्बाद नहीं कर हैं? दिया वो हजरत चलो साहब जाओ, अब आपको। बात तुम्हारी आपको इतनी ठुकाई हमको करनी थी कि तुम्हारा भूत उतर जाए, और आज तुम्हारा भूत इबलीस माशाल्लाह, शैतान ब्रह्म ये राक्षस सब इनकी उतर इल्मी, गया। ये इनकी इल्मी चलो चलो, सलाहियत अरे है। चलो, वहां जो आपने ट्रांसलेशन जरा आपने सा नहीं आता है हकीमुल बड़बड़ उम्मत करते साहब हो। को हाँ, अपने हमारे हकीमुल हकीमुल उम्मत उम्मत साहब तुम्हारे लिए मोतबर हैं, को हमारे आपने हकीमुल उम्मत आपने साहब जहाँ तुम्हारे तो लिए बोल मोतबर कब दिया से हो मेरे भाई, गए। आपने जहाँ तो बोल हमारे दिया। हकीमुल उम्मत साहब तुम्हारे लिए मोतबर कब से हो गए हैं। ये क्या मेरे वहां पे
कुरान हदीस मेरा इजमा कयास में मेरा तुमने अपने बेटा मार्क्स तय करे थे। वो बेटा कुरान वो हदीस इजमा कयास ये था। जाल हक तुम्हारे लिए कुरान है, हदीस है, इजमा कयास है, क्या है बाबा? आप अगर तुम्हें ये भी भागो नहीं ना पता? तो मैं तुम्हें लुगत का जो है वो हवाला दे रहा हूँ ना कुतुबे अब लुगत गया, में से। जो आप हजरत थे भागो नहीं, उनके सामने तो तुम्हारे मुंह से आवाज नहीं हजरत निकली। अब आवाज तुम नहीं, मुझे उनको पूरी उनको ऐड सुनो, करो, वो खुद अब जान तुम के इस भागे हैं, उनके उनको पास इतना सारी नेक समझ कोई आ ना है। गई थी। ना मैंने बाबा, इल्म गैब की अच्छा सुनो तारीफ ये की, वो कौन है? कहते हैं ये आलिमुल सुनो ये गैब की कौन है, तारीफ मैं है। तुमको बताता चलूं कि ये कौन है। अब मेरी बात सुन लो, जिनसे तुमने वो बात करी। भाग गए, ये जो भी हजरत हैं कौन भाग थे ये गए। सुन लो, सुन तो लो उन्होंने बाबा। मेरी बात नहीं सुनी, वो ए भाग बाबा गए जो सुन भी। तो लो, अब मेरी तो बात सुन लो, वो थे कौन हजरत ये तो सुन लो। जी जी सुनाइए। आप जाकिर नाइक को जानते हैं? जी बिल्कुल जानते आपके नजदीक वो अच्छे स्कॉलर हैं बुरे हैं? हैं। जी अच्छे हैं। अच्छे स्कॉलर हैं। तो जी हाफिज एहसान इकबाल कादरी was a person who asked a simple question in Sri Lanka to Zakir Naik few years ago. अच्छा Yeah. सही। He asked that in one of your lecture you said that there are more than 25 verses in the Quran which reject wasila for the believers to seek. क्योंकि जाकिर नाइक ने ऐसा कहा था अपनी एक तकरीर में। तो जी हाफिज एहसान इकबाल कादरी साहब ने पूछा कि आई एम हियर जस्ट टू नो अबाउट दोस कुरानिक वर्सेस, प्लीज लेट मी नो ओनली वन वर्स। He said that presently I am a very busy person and there are so many staff working on my behalf. So when I'll go back to India, then just give me your email ID. When I will be there in Mumbai, I will email you each and everything. कुछ आज तक नहीं भेजा उसने। ये वो शख्स हैं हाफिज एहसान इकबाल कादरी चैलेंज जाकिर नाइक इन श्रीलंका। ये जरा टाइप करना तो तुम्हें पता चलेगा तुम किस हस्ती से बात कर रहे थे। ठीक है, अब चलो अगर कल्टी मारो।